पश्यानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलोकल्मषनाशाय चान्वापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। श्री चैतन्य चरितमृत से हम लोग चर्चा कर रहे हैं मध्य लीला चैप्टर 1। श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद जगन्नाथपुरी गए। जगन्नाथपुरी में अ, रथ यात्रा के टाइम पे किस प्रकार के भाव को प्रकट कर रहे थे। सो तो उसका वर्णन इन अध्याय में चल रहा है। इस अध्याय में है। और सो महाप्रभु रथ यात्रा के टाइम पे एक वर्ष एक श्लोक बार बार उच्चारण कर रहे थे। वो श्लोक के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले थे। वो श्लोक के ऊपर तो चर्चा नहीं कर पाएंगे। आप लोग कल थे दोपहर की बात। तो वो श्लोक पे हम चर्चा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो श्लोक के ऊपर महाप्रभु ने कैसे भाव प्रकट किया उसका वर्णन किया जाएगा। उसको भी समझ पाना बहुत मुश्किल है। सो महाप्रभु और ये महाप्रभु जब ये उच्चारण कर रहे हैं श्लोक, सो नो बडी कुड अंडरस्टैंड। कोई नहीं समझ पाया, केवल और केवल स्वरूप दामोदर गोस्वामी समझ रहे थे इस भाव को। और बाद में स्वरूप गोस्वामी प्रभुपाद भी समझ पाए। ये जो जन साधारण थे वो लोग बिल्डर थे ऐसे करके, क्योंकि उनको लग रहा था अरे महाप्रभु सन्यासी होकर के ऐसे कैसा फिल्मी सॉन्ग जैसा गा रहे हैं। वो कौन सा श्लोक था? महाप्रभु बोल रहे हैं, यह कौमार हरस एव हि वरस्ता एव चैत्र क्षपास ते चोन्मीलितमालते सुरभ्य प्रौढ़ा कदम्बानिला सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरतव्यापारलीलाविधौ रेवारोधसि वेतसि तरुतले चेता समुत्कण्ठते। महाप्रभु ये बार बार जगन्नाथ जी को दर्शन करते हुए रथ यात्रा के टाइम पे बोल रहे हैं, दैट वेरी पर्सनैलिटी हु स्टोल अवे माई हार्ट ड्यूरिंग माई यूथ इज नाउ अगेन माई मास्टर। वो व्यक्ति जो मेरे युवावस्था में मेरे हृदय को चोरी कर लिया, वापस से मेरे स्वामी के रूप में सामने। These are the same moonlit nights of the month of Chaitra. The same fragrance of Malati flowers is there, and the same sweet breezes are blowing from the Kadamba forest. In our intimate relationship, I am also the same lover, yet still my mind is not happy here. I am eager to go back to that place on the bank of the river under the Vetasi tree. That is my desire. So Mahaprabhu, instead of saying Yamuna, he is saying Reva. रेवा नदी मालूम है कहाँ बहती है? रीवा में बहती है, द प्लेस वेयर आई टुक बर्थ। हाँ, रेवा नदी वहीं पे। सो महाप्रभु पता नहीं क्या कनेक्शन है। महाप्रभु वो स्मरण कर रहे हैं कि रेवा नदी के तट पे जो वेतसी वृक्ष है, अंडर द वेतसी ट्री, आई एम ईगर टू गो बैक टू दैट प्लेस।
वहां पे। बट एक्चुअली मूड क्या है अंदर से कि महाप्रभु, हाँ, कृष्ण को पुकार रहे हैं यमुना नदी के तट पे जा करके। वंशी वट में कृष्ण के साथ जो लीलाएं चल रही थी, इन द मूड ऑफ श्रीमती राधा रानी इज टेलिंग, बट इज हाइडिंग दिस, इस प्रकार के भाव को। तो दैट इज माई डिजायर, ये मेरा इच्छा है। तो कोई समझ नहीं पाया। ये इस प्रकार का जो सॉन्ग है, ये वर्स है, ये ऐसा लगता है जैसे कोई अ, जैसे किसी की गर्लफ्रेंड है, वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए इस प्रकार से बोल बोल रही है, ऐसा प्रतीत होता है। इसलिए सब लोग आश्चर्यचकित थे, अरे ये क्या बोल। बट स्वरूप दामोदर गोस्वामी समझ गए, एंड रूप गोस्वामी ऑल्सो अंडरस्टूड दिस। स्वरूप गोस्वामी এই শ্লোকের अर्थ जाने एकल स्वरूप दैवे से वत्सरता किया छीन रूपा। इस श्लोक का अर्थ की मात्र स्वरूप गोस्वामी जानते थे। और एक साल अ, रूप गोस्वामी भी वहां पे उपस्थित थे, सौभाग्य से, उससे रथ यात्रा के टाइम पे। तो शी ऑल्सो हर्ड दिस। महाप्रभु बार बार जगन्नाथ को दर्शन करते हुए ये श्लोक उच्चारण कर रहे थे। तो बाय चांस वन ईयर रूप गोस्वामी वॉज ऑल्सो प्रेजेंट। प्रभु मुखे लोक सुनी श्री रूप गोसाई से श्लोकेर अर्थ श्लोक करिला तथाई। So although the meaning of the verse was known only to Sarup Damodar, Rupa Goswami, after hearing it from Sri Chaitanya Mahaprabhu, immediately composed another verse that described the meaning of the original verse. रूप गोस्वामी जब ये श्लोक को सुन रहे हैं महाप्रभु के मुख से, so he understood the inner meaning, और उस जो वास्तविक गहरे छुपा हुआ जो मीनिंग था उसको, उस अर्थ को बताते हुए एक और श्लोक लिखे महाप्रभु गोस्वामी। एंड श्लोक करी एक ताल पत्र ते लिखिया, आपन वसार चाले राखी राखी लगुन जिया। So after composing this verse, Shuk Goswami wrote it on a palm leaf and put it on the roof of the thatched, thatched, thatched क्या पढ़ते थे, हाउस इन विच ही वॉज लिविंग। सो ये वर्स लिखने, कंपोज करने के बाद इसको एक पाम लीफ में लिख के उसको, जो एक ये क्या बोलते हैं, घास फूस का जो कुटिया होता है, उसके छत पे रख दिए सुखाने के लिए। तो श्लोक राखी गेला समुद्र स्नान करीते, हे न काले आइला प्रभु तहारे मिलीते। तो श्लोक को लिख करके सुखाने के लिए रख दिए और फिर समुद्र स्नान करने चले गए। उसी समय महाप्रभु आते हैं रूप गोस्वामी को मिलने के लिए। जैसे महाप्रभु पहुंचे, हरिदास ठाकुर आर रूप सनातन जगन्नाथ मंदिर न जानती न जन। तो रूप सनातन गोस्वामी किसके साथ रहते थे? हरिदास ठाकुर के ही साथ रहते थे, क्योंकि रूप सनातन गोस्वामी तो वृंदावन में थे। और कभी कभी जगन्नाथपुरी जब महाप्रभु से मिलने के लिए आते थे, तो महाप्रभु हरिदास ठाकुर के पास उनको रहने के लिए बोलते थे, क्योंकि ये तीनों ही जो है जगन्नाथ मंदिर में इनको प्रवेश नहीं था, मुस्लिम होने के कारण। हरिदास ठाकुर तो मुस्लिम परिवार में जन्म लिए थे, इसलिए उनको अलाउड नहीं था। और रूप सनातन गोस्वामी हालांकि ब्राह्मण परिवार से थे, बहुत हाई क्लास ब्राह्मण परिवार से थे, बट क्योंकि मुस्लिम सरकार के अंदर इन्होंने क्या किया था, नौकरी की थी। क्या नौकरी थी, कौन से पोजीशन में थे? प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर, ये पोजीशन में थे वो लोग। हाँ, नवाब हुसैन साहब के सरकार में। तो इसलिए ब्राह्मणों ने उनको भी जो है बहिष्कार कर दिया था। इसलिए उनको भी वो मुस्लिम जैसे ही माना जाता था, इसलिए उनको भी जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं था। हालांकि अगर ये लोग एक बार भी रिक्वेस्ट करते तो महाप्रभु के द्वारा परमिशन मिल जाती, लेकिन इन्होंने कभी भी मर्यादा भंग करने का प्रयास नहीं किया, विनम्रता पूर्वक कभी जगन्नाथ मंदिर के अंदर जाके दर्शन नहीं किए, हमेशा बाहर ही, कई दूर रहते थे जगन्नाथ मंदिर से दूर, बीच की तरफ एक स्थान है, सिद्ध बकुल नामक स्थान है, जहाँ पे हरिदास ठाकुर रहते थे। सो so it is still the practice at Jagannath temple not to allow those to enter who do not strictly follow the Vedic culture known as Hinduism.
Srila Haridas Thakur, Rup Goswami, Sri Rup Goswami, and Srila Sanatana Goswami had had previous intimate connections with Muslims. Haridas Thakur had been born in a Muslim family. Sri Rup Goswami and Sanatana Goswami, having given up their social status in Hindu society, had been appointed ministers in the Muslim government. They had even changed their names to Dabir Khas and Sakar Malik. Thus, they had supposedly been expelled from Brahmin society. Consequently, out of humility, they did not enter the temple of Jagannath. Although the personality of Jagannath in this form of Chaitanya Mahaprabhu personally came to see them every day. हालांकि वो लोग नहीं एंटर करते थे, परमिशन नहीं था, लेकिन स्वयं जगन्नाथ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में पर्सनली व्यक्तिगत रूप में उनके पास जाकर के दर्शन देते थे, उनका दर्शन लेने आते थे। पूरा दुनिया जगन्नाथ का दर्शन करने जा रहा है, जगन्नाथ इन तीनों का दर्शन करने जाते थे, और न केवल दर्शन करने जाते थे, प्रसाद भी लेके जाते थे। Similarly, the members of this Krishna consciousness society are sometimes refused entrance into some of the temples in India. We should not feel sorry about this as long as we are engaged in chanting the Hare Krishna mantra. Krishna himself associates with devotees who are chanting his holy name, and there is no need to be unhappy over not being able to enter a certain temple. Prabhupada ji लिख रहे हैं, such dogmatic prohibitions were not approved by Lord Chaitanya Mahaprabhu. Those who were taught and those who were thought unfit to enter the Jagannath temple were daily visited by Chaitanya Mahaprabhu, and this indicates that Chaitanya Mahaprabhu did not approve of the prohibitions. To avoid unnecessary turmoil, however, these great personalities would not enter the Jagannath temple. तो महाप्रभु अप्रूव नहीं किए, प्रभुपाद जी स्पष्ट बता रहे हैं, बट अननेसेसरी जगन्नाथ के पंडे हैं, उनके लड़ाई झगड़ा क्यों करना। तो इसलिए भक्त जो होता है विनम्रता पूर्वक अपना भजन करता है, भगवान को दर्शन देने आता है। तो प्रभुपाद जी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिख रहे हैं, which we should note very carefully and understand it, accept it, and have faith in it and follow it in our life. हाँ, कौन कौन ये इस पॉइंट को बहुत केयरफुली नोट करके एक्सेप्ट करके फॉलो करने के लिए तैयार है? हाथ ऊपर करिए। तैयार हो आप लोग या नहीं? पॉइंट तो अभी पढ़ा मैं, लेकिन ठीक है फिर से बताता हूँ। द पॉइंट इज, पापा जी लिख रहे हैं, so we should not feel sorry about this. As long as we engage in chanting the Hare Krishna mantra, Krishna himself associates with devotees who are chanting his holy name, and there is no need to be unhappy over not being able to enter a certain temple. The point is कि जैसे ही कोई भक्त भगवान का नाम जप करता है, कृष्णा हिमसेल्फ एसोसिएट्स विद सच डिवोटी, भगवान खुद उसके साथ है, एसोसिएट कर रहे हैं। जब आप जप करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सो कृष्णा खुद जो है इन द फॉर्म ऑफ हिज होली नेम, इन द इनकारनेशन ऑफ हिज होली नेम, अपने नाम के अवतार में, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम के अवतार में भगवान ऐसे भक्त के साथ संग करते हैं। इसलिए कभी भी इच्छा हो कृष्ण का दर्शन करना है, घर पे बैठे हैं तो क्या करें, हरे कृष्ण। और अगर हमेशा चाहते हैं कि कृष्ण के साथ रहे, कृष्ण आपके साथ रहे, तो क्या करना चाहिए, हमेशा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये हरि नाम जप हमेशा करना चाहिए। जो हमेशा हरि नाम जिसके मुख में रहता है, सो हमेशा भगवान कृष्ण का संग प्राप्त करता है। सो महाप्रभु जगन्नाथेर उपल भोग देखिया, निजक रहे जान ये तीने रे मिलिया। So every day, Sri Chaitanya Mahaprabhu used to see the Upal Bhog ceremony at the temple of Jagannath. And after seeing this, he used to go visit these three great personalities on his way to his own residence. So हर दिन महाप्रभु उपल भोग, भगवान को जगन्नाथ जी को अनेकों भोग लगता है, इसमें से एक भोग है जिसको उपल भोग बोलते हैं। वो दर्शन करने के बाद फिर महाप्रभु जाते थे ये तीन
महान व्यक्तियों से मिलने के लिए। So Uppal Bhog is a particular type of offering performed just behind the Garuda Stambha on a stone slab। गरुड़ स्तंभ के जस्ट पीछे एक पत्थर का एक स्लैब है। उसको भगवान जगन्नाथ का प्रसादम और वो बोल सकते हैं प्रसाद भोग मंदिर। तो वहाँ पे एक ऑफरिंग किया जाता है। द स्टोन स्लैब इज कॉल्ड द उपल। उस पत्थर के स्लैब को उपल बोलते हैं, इसलिए उपल भोग नाम पड़ गया। ऑल फूड इज ऑफर्ड विद इन द टेम्पल रूम जस्ट बिलो द ऑल्टर of Jagannath. This bhoga, however, was offered on the stone slab within the vision of the public. Therefore, it is called Upal Bhog. तो बाकी जितने भी भोग लगते हैं टेम्पल के अंदर लगते हैं, जो पब्लिक को नहीं दिखता है। लेकिन एक ये उपल भोग ही होता है जो टेम्पल के बाहर एक उपल स्लैब के ऊपर रख के लगाया जाता है, तो दिखता है पब्लिक को, इसलिए उसको उपल भोग बोला जाता है। तो ये दर्शन करने के बाद महाप्रभु फिर जाते थे। ये तीन मध्य जब ठाके जय जान तारे आपने मिले प्रभु रनियम। So if one of these three was not present, he would meet the others. That was his regular practice. तो ये तीनों से जाके मिलते थे महाप्रभु। और अगर कोई नहीं होता था इनमें से तो अन्य लोगों से भी जाकर के, लेकिन फिर भी मिलते थे महाप्रभु। और ये कैसे? डेली डेली जगन्नाथ जी अ, इन तीनों महान व्यक्तियों का दर्शन करने के लिए जाते थे। कौन थी? हाँ, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हरिदास ठाकुर। दैवे आसी प्रभु जब ऊर्ध्व ते चाहिला चाले जाटाल पत्रे से श्लोक पाइला। So when Sri Chaitanya Mahaprabhu went to the residence of Sri Rupa Goswami, he accidentally saw the palm leaf on the roof, and thus he read the words composed by him. So Sri Chaitanya Mahaprabhu जब श्री रूप गोस्वामी के रेसिडेंस कुटिया में पहुंचे तो अचानक से देखे कि उनके कुटिया के छत पे एक पाम लीफ सूख रहा है। तो नेचुरली इच्छा हुआ कि क्या है इसमें, तो देखे तो श्लोक पढ़ लिए। तो और श्लोक पढ़ के श्लोक पढ़ी आछे प्रभु आविष्ट हैया रूप गोसाई आसी पढ़े दंडवत हैया। तो ये श्लोक पढ़ने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु वेंट इनटू एन एक्सटेटिक मूड। भाव विभोर हो गए, क्योंकि रथ यात्रा के टाइम पे जो वो जिस श्लोक का उच्चारण कर रहे थे उसके भावार्थ को प्रकट करते हुए श्री रूप गोस्वामी इस ये श्लोक लिखे थे। तो वो श्लोक पढ़ करके भाव विभोर हो गए। And while he was in that state, Srila Rupa Goswami came and immediately fell down on the floor like a rod। उसी वक्त कुछ समय के पश्चात श्री रूप गोस्वामी स्नान करने के बाद पहुंचे और इमीडिएटली आपको पूरा दंडवत प्रणाम किए लेट करके। So the word danda means rod or pole। दंडवत, दंडवत means like। दंडवत प्रणाम मतलब, दंड प्रणाम मतलब फॉलिंग लाइक अ रॉड। जैसे डंडा होता है ना, गिर जाता है, ऐसे जब कोई गिरता है भगवान के सामने, गुरु के सामने, उसको बोलते हैं दंडवत प्रणाम। समझ में? So a rod or pole falls straight। Similarly, when one offers obeisances to his superior with all eight angas, parts of the body, he performs what is called dandavat। He performs what is called dandavat। Sometimes we only speak of dandavat, but actually do not fall down। In any case, dandavat means falling down like a rod before one's superior। कृपा जी लिख रहे हैं कभी कभी हम केवल बोलते हैं दंडवत, बट एक्चुअली डू नॉट फॉल डाउन। तो इसलिए मतलब स्पेशली जब सामने होते हैं तो हमको बोलना बस नहीं चाहिए प्रणाम, दंडवत प्रणाम, हमको करना भी चाहिए। समझ गए? नहीं, प्रभा जी लिख रहा है समटाइम्स वी ओनली स्पीक ऑफ दंडवत बट एक्चुअली वी डू नॉट, बट एक्चुअली डू नॉट फॉल डाउन। So in any case, Dandvat means falling down like a rod before one's superior। उठी महाप्रभु तारे
छापड़ मारिया काही ते लागिला की चुकोले ते करिया. महाप्रभु स्टैंडिंग अप, उठे जब रूप गोस्वामी तो बड़े प्रेम से उनको एक थप्पड़ लगाए. जैसे मारे नहीं, प्रेम से थप्पड़ लगाते हैं ना, कि हाउ डिड यू नो दिस, आपको कैसे पता चला. देन टेकिंग ऑफ इन हिज लैप ही बिगेन टू स्पीक टू हिम, उनको अपने गले में लगा करके पूछे. मोर श्लोकेर अभिप्राय न जाने को न जाने, मोर मनेर कथा तुम्हें जानी लेके मने. है ना, कि मेरे नो वन नोज द पर्पट ऑफ माई वर्स, मेरे श्लोक का ये अर्थ किसी को नहीं पता चलता है, कोई नहीं जानता है. हाउ कुड यू अंडरस्टैंड माई इंटेंशन, आप मेरे भाव को कैसे समझ गए. एतबली तारे बहु प्रसाद करिया, स्वरूप गोसाई रे श्लोक दिखाई ललैया. इतना बोल के महाप्रभु उनके ऊपर बहुत कृपा की. बिकॉज ही अंडरस्टूड, महाप्रभु के मन के भाव को समझ गए, तो महाप्रभु बहुत खुश हो गए और उनके ऊपर बहुत कृपा की. और उस श्लोक को लेकर के बाद में वो स्वरूप दामोदर गोस्वामी को दिखाते हैं. देखो, रूप गोस्वामी को ये पता चल गया. कैसे पता चला, कौन बताया. स्वरूप दामोदर गोस्वामी को क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है. अब महाप्रभु जानते हैं कि ओनली ही नोस, केवल यही जानते हैं, और किसी को नहीं दिखाया, केवल उनको दिखाए. और उनको दिखा के बोलेंगे, देखो इसको कैसे पता चला. स्वरूपे पूछे ना प्रभु हैया विस्मिते, मोर मनेर कथा रूप जानी लखे मते. स्वरूप दामोदर गोस्वामी को पूछते हैं बड़े आश्चर्यचकित होकर के, ऐसे आश्चर्यचकित हो रहे हैं जैसे इनको कुछ पता ही नहीं. ये स्वरूप स्वरूप दामोदर गोस्वामी को आश्चर्य नहीं हो. तो बोलेंगे प्रभु आप जिसके ऊपर कृपा करोगे तो जानेगा ही ना. लेकिन वहां आपको बोलते हैं कि स्वरूप दामोदर देखो देखो, इसको अर्थ कैसे पता चल गया. बड़े आश्चर्यचकित तरीके से महाप्रभु पूछ रहे हैं कि हाउ रूप गोस्वामी कुड अंडरस्टैंड द इंटेंशंस ऑफ हिज माइंड. हाँ, कैसे मन के उनके मन की बात को जान गए. So we had the opportunity to receive a similar blessing from Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami. प्रभुपाद जी याद आ गया. जैसे रूप गोस्वामी प्रभुपाद श्री चैतन्य मनोभीष्टम है, वैसे ही हमारे प्रभुपाद जी श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मनोभीष्टम. मनोभीष्टम, मन के अभीष्ट को जानने वाले. स्थापितम, स्थापित किए भूतले. सो सो पिछले प्रभुपाद जी याद कर रहे हैं कि हमारे पास भी ऐसे ही अवसर था श्रीला भक्तिदान सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद से ये आशीर्वाद प्राप्त करने का. when we presented an essay at his birthday ceremony. हाँ, कब प्रेजेंट किए थे, 1936 में, जो व्यास पूजा था उसमें प्रेजेंट किए थे. और जब रूपा जी चैतन्य चरितमृत लिख रहे हैं 1970s में, उनको याद आ रहा है कनेक्शन, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग कनेक्शन. ये तात्पर्य लिखते वक्त प्रभुपाद जी को वो स्मरण हो रहा है. प्रभुपाद जी ने एक बहुत सुंदर पोयम लिखा था, मालूम है आपको. एडोर एडोर, बहुत सुंदर, इतना सुंदर इंग्लिश में पोयम लिखा था व्यास पूजा में, अपने गुरु महाराज का गुणगान करते हुए. और इतनी वंडरफुल इंग्लिश में पोएम लिखे कि जो यूरोपियन एंड अमेरिकन के भक्त हैं, बाद में जब प्रभुपाद जी को इंग्लिश पोएम पढ़ते हैं तो बोलते हैं वाह, सो ब्यूटीफुल. कितना सुंदर, जैसे इंग्लिश पोएट भी फेल हो जाए. तो आप सुनना चाहेंगे वो पोएम, मैं सुनाता हूँ. सो तो जब ये पोयम के माध्यम से गुणगान करते हुए प्रभुपाद जी इसको प्रेजेंट किए थे श्रीला भक्तिदान सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को. So he was so pleased with that essay that he used to call some of his confidential devotees and show it to them. How could we have understood the intentions of Srila Prabhupada? क्योंकि उसमें अपने गुरु महाराज के जो भाव थे, इंटेंशंस थे, उसको उन्होंने इस पोयम में लिखा था प्रभुपाद जी ने. और जब भक्ति महाराज जी पढ़े तो बड़े खुश हो गया, बार बार अपने शिष्य अलग अलग शिष्यों को दिखाते थे, देखो ये अभय चरण, हाँ, अभय चरणारविंद दास उसको थे, गृहस्थ थे. बोले इसको कैसे पता चला मेरा भाव. इज अ नाइस डिवोटी, समझ गया मेरे मन के भाव. तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी प्रेजेंट करते हैं. तो पोयम हम लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छा पोयम है. उसके बाद फिर थोड़ा डिवोशन भी चालू करना है. सो प्रभुपाद जी,
इंग्लिश। तो ये पोएम था, पोएट्री बाय प्रोपाल। हाँ, ये तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ, adore, adore ye all the happy day, blessed and heaven sweeter than me. So wonderful, huh? इसको मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। उनके मन के अभिष्ट Srila Prabhupada ji was very expert in everything. So Srila Prabhupada's poetry, adore, adore ye all the happy day, blessed than heaven sweeter than May. क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में जो मई सीजन बहुत स्वीट होता है, बहुत ज्यादा ठंडी या गर्मी नहीं होता है, इसलिए आ, जब कोई हैप्पीनेस को प्रकट करता है तो बोलते हैं मई। So when he appeared at Puri, the holy place, my Lord and Master, His divine grace. O my Master, the evangelic angel, give us thy light, light up thy candle. Struggle for existence, a human race, the only hope is divine grace. Misled we are all going astray. Save us, Lord, our fervent pray. Wonder thy ways to turn our face, adore thy feet, your divine grace. Forgotten Krishna, we fallen soul, paying most heavy the illusion's toll tax. Darkness around, all untraced, the only hope is divine grace. Message of service thou hast brought, a healthful life as Chaitanya wrought. Unknown to all, it's full of praise, that's your gift is your divine grace. और ये स्पेशली जो छठवां लाइन है, ये बहुत अट्रैक्ट किया श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर को। Absolute is sentient, thou hast proved, imposter calamity thou hast moved. This gives us a life anew and fresh, worship thy feet, you divine grace. Absolute परम भगवान, परम ब्रह्म जो है, वो निराकार नहीं है, सेंशियंट। सेंशियंट मीन्स उनमें भी कॉन्शियसनेस है, जीवित पुरुष हैं, व्यक्ति हैं, उनके भी फीलिंग्स है। ये ऑल्सो हैज लाइकिंग डिसलाइकिंग, ये सब है। तो ये जो है, ये आपने प्रूफ किया है अपने गुरु महाराज, क्योंकि मायावाद का खंडन किए थे श्रील भक्ति ठाकुर प्रभुपाद, ये उनका मिशन था। एन इम्पर्सनल कैलामिटी, कैलामिटी है ये बहुत बड़ा, कैलामिटी। निराकारवाद, ब्रह्मवाद, मायावाद, ये सब क्या है? ये डेंजरस है। ये घोस्ट की तरह हॉन्ट कर लेता है किसी को ना, तो व्यक्ति पागल हो जाता है, फिर बकवास ही करता है, पागल पागल जैसी बातें करता है। हाँ, जैसे कोई व्यक्ति है बहुत पढ़ा लिखा, वो बहुत वेल एजुकेटेड, लेकिन अगर उसको भूत पकड़ ले, तो क्या वो अच्छा अच्छा फिर लेक्चर देगा? पीएचडी किया मान लो, बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट, लेकिन अगर उसको भूत पकड़ लिया तो फिर वो क्या बोलेगा? सब नॉनसेंस ही बोलेगा। सही बात है ना? उसी प्रकार से ये जो इम्पर्सनलिज्म है, निराकारवाद, मायावाद रूपी जो भूत अगर किसी को पकड़ लेता है, तो बड़े कितना बड़ा शास्त्र का ज्ञाता विद्वान हो, क्या बोलता है? सब बकवास करता है, पागलों जैसी बातें करता है। इसलिए ये कैलेमिटी है, इम्पर्सनल कैलेमिटी। ताउ हैस्ट मूव्ड, आपने इसको हटा दिया, नष्ट कर दिया। दिस गिव्स अस अ लाइफ अ एंड फ्रेश, वर्शिप thy feet, your divine grace. Had you not come, who had told the message of Krishna, forceful and bold? हाँ, ये भी एक दूसरा जो इम्पोर्टेंट एटीट्यूड है, श्रील भक्तिनाथ ठाकुर प्रभुपाद को प्रकट कर रहे हैं कि had you not come, who had told the message of Krishna, forceful and bold? भक्तिनाथ महाराज जी used to preach Krishna consciousness very boldly, straightforwardly, and forceful तरीके से, no compromise. So that's your right, you have the mace, ये आपका अधिकार है, आपके पास ही मेष गदा है, आप प्रहार करिए, आप करते हैं जैसे। यू हैव द मेस, सेव मी अ फॉल इन योर डिवाइन ग्रेस। सो वंडरफुल।
The line of service as drawn by you is pleasing and healthy like morning dew. The oldest of all, but in new dress, miracle done your divine grace. Um, yeah, beautiful poem. ये जब poem पढ़े थे शिला भक्तिनाथ ठाकुर प्रभुपाद, he was extremely pleased and he understood here is a personality disciple, very expert, and he understands my motivation. समझ गया. Okay, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच. किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं.